वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से हम जिस मकाम पर हैं ये मैदान अरफात है। क्या है? मैदान अरफात। मैदान अरफात ये पूरे का पूरा मैदान अरफात है। और जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये आपके पीछे अगर आप देख सकते हैं ये जबल रहमा की पहाड़ी है। क्या है? जबल रहमा की पहाड़ी। और आपका एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये इसके ऊपर जो आपको एक छोटी सी मीनारी नजर आ रही है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है इसकी निशानी को। किसको? इसकी निशानी को रिप्रेजेंट करती है कि ये पहाड़ी दूर से नजर आए कि ये जबल रहमा की पहाड़ी है। ठीक हो गया? और इसमें कोई भी लॉजिक साइंस नहीं है। ओके? या आप इसको किसी शरीयत के किसी और दायरे में इसको अपने मलबूत हाथ रखें या किसी और तरफ आप इसको ले जाएं। ऐसी जो कोई गलत नजरिया नहीं रखना। अक्सर हमारे मुसलमान भाई और बहनें यहाँ पर जाकर उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है? उसके साथ जाकर चिपकते हैं, उसके साथ जाकर होते हैं। तो इस चीज की इजाजत शरीयत ने हमको नहीं दे रखी। यह गलत चीज है। और यही रिमार्क्स वहां पर लिखे हुए भी हैं। यहाँ पर ये काम नहीं करने, यहाँ पर सजदा नहीं करना, यहाँ पर राइटिंग नहीं करनी, नाम नहीं लिखने। तो ये चीजें हमें मना की गई हैं यहाँ पर। ठीक है? आप वैसे इस पहाड़ी के ऊपर जाए, मैदान अरफात का जायजा लें, नीचे पूरे का पूरा मैदान आपको नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं रोज़ुल हज को। ठीक है? आपके पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये जबल रहमा की बिल्डिंग है। यहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल। दौरान वकूफ अगर कोई भी हाजी जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, किसी को जख्म आ जाए, हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? हॉस्पिटल इनसाइड अवेलेबल है। ये उस सहूलत के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल है। और हर वक्फे पर छोटे छोटे हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए यहाँ पर खिदमत हो सके। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर वकूफ होते हैं नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम के साथ उन्होंने यहाँ पर वकूफ किया। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपना जिंदगी में जो खुतबा दिया है वो आखिरी खुतबा है, खुतबा हुज्जतुल विदा। उस खुतबे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तंबीह फरमाई? उस खुतबे की अहमियत हमारे लिए इसलिए है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को ये फरमाया था कि तुम में जो मौजूद है वो भी जान ले, तो जो मौजूद नहीं है उस तक भी ये बात पहुंचा लीजिए। ठीक है? कि तुम में सारे इंसान आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबर। All the peoples are equal in the eyes of God। आप देख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई अहमियत हासिल नहीं है, कोई फजीलत हासिल नहीं है। यहाँ पर एक अहम आयत भी सुनते जाए सूरह माइदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। और दीन किसको पसंद किया? इस्लाम को। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर ही आयत नाज़िल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अपने खुतबे में क्या अल्फाज फरमाए, हमें क्या हिदायत दी? ये हिदायत दी कि यहाँ सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। ठीक है? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसा एक जिस्म है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ में मुब्तला होता है। तो मुसलमान जो है वो इस तरह अपनी तकलीफ को समझे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसीलिए ना किसी काले को किसी व्हाइट पर्सन पर और किसी व्हाइट पर्सन को किसी ब्लैक पर्सन पर कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ तकवा और ईमान की वैल्यू है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किसी का फेस देखकर, किसी की खूबसूरती देखकर, किसी का कबीला देखकर, किसी की कौम देखकर ये फैसला नहीं करेंगे कि उसको जन्नत में ले जाया जाए कि जहन्नम में ले जाया जाए।
अल्लाह ताला उसके दिल और ईमान को देख कर फैसला करेंगे कि इसकी क्या आकिबत होनी है। ये है हमारा दीन इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा हमारे तक जो पहुंचा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जायदाद के हवाले से फरमाया कि कोई भी शख्स दूसरे के माल पर नाजायज कब्जा नहीं करेगा। कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के माल पर नाजायज कब्जा नहीं करेगा, उसमें वो भाई जो अपनी बहनों का जो है अपना हक खा लेती है। ये उनके लिए भी नसीहत है। किसी भी मुसलमान, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपने उसकी जायदाद पर कब्जा किया, अगर आपने उसका माल खाया, तो इसके ऊपर ये जुल्म है। क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत समझ आई। इसीलिए वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर यहाँ पर जो अल्फाज कोट किए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए शरीयत के अंदर। ऐसे समझो रेड स्टैंप है, वो रेड स्टैंप है हमारे जिंदगी के अंदर, इससे बाहर किसी सूरत नहीं निकलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तमाम इंसानियत को बख्श दिया जिन्होंने 10 साल 21 साल तक मुसलसल जो है जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था, कत्ल और गारत कर रखी थी, मुसलमानों की जायदादें लूटी हुई थी, मुसलमानों के बच्चों को कत्ल किया हुआ था, मुसलमानों की हुर्मतें लूटी हुई थी। उन तमाम नए आने वाले मुसलमान जो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, जो शरीयत के अंदर आए, उन तमाम को नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आम माफी का ऐलान करते हुए माफ किया। यहाँ से हमें क्या नसीहत मिलती है? यहाँ से हमें यह नसीहत मिलती है कि इंसान जितना भी हाई लेवल पे आ जाए, जैसा नबी अलैहिस्सलाम कितने हाई लेवल पर हैं कि 1,20,000 से ज्यादा सहाबा इकराम नीचे मौजूद है, 1 लाख की जमीयत के ऊपर मौजूद है, लीडर है उनके, सुप्रीम लीडर, और उनका जो है अंदाज बयान देखें, उनका तरीका देखें, कोई मुतकब्बराना नहीं था, तकब्बुर नाम की चीज नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकब्बुराना तौर पर, हाँ लाओ इसको सामने, क्या किया था तुमने, ये इसने ये जुर्म किया, सर कलम करो, ऑर्डर कर देते, हो जाता, 5 मिनट का काम था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। फिर लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को उंगली भी नहीं लगाई, इस तरह भी नहीं, आम तौर पर माफ कर दिया। यही वजह थी कि मुसलमानों की नबी अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत, इस्लाम के साथ अकीदत और वाबस्तगी, उन्होंने अपनी जान माल तन मन धन इसीलिए ऐਵੇਂ ही नहीं कुर्बान किए। उन्होंने तो देखा अल्लाह के नबी का लक़ब रहमतुल लिल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो खुतबा है इसको देखना चाहिए, इसकी तालीम हासिल करनी चाहिए आपको। ये खुतबा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दिया। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हो जाएगी, एक और ज़ियारत भी आपकी बैक साइड पे देख सकते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको सुराख नजर आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? किसी के ज़हन में कोई आइडिया? सब मुतवज्जा है, बड़ी कीमती भाई मालूमात बताएं ना, आप पहले भी आए यहाँ पे आएंगे, ये बहुत कीमती मालूमात है, सब मुतवज्जा हो। ये सुराख इनके बारे में जरा मुझे कोई बता सकता है? कौन ये? पहले भी साथ का, हाँ क्या बैरिक, क्या बैरियर, बैरियर और कोई नहीं और एनीवन नहीं मालूम, चले मुश्किल नहीं। ये जो है ये सबील थी, क्या थी? सबील थी जहाँ से पानी निकाला जाता था, ठीक हो गया। ये किसने बनाई थी? मलका जुबैदा, खलीफा चारम हारून रशीद की बीवी, जो खिलाफत अब्बासिया की थी। अब मालूम चला, खिलाफत अब्बासिया के अंदर चौथे खलीफा हारून रशीद की जो बीवी थी मलका जुबैदा, उन्होंने एक नहर तामीर की थी। जब वो यहाँ पर आई थी ना 5वें हज के गरज से, तो उन्होंने देखा यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम जो हजाज कराम को है वो क्या है? पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू था इधर। पानी महंगे दामों फरोख्त होता था, यहाँ पे हर कोई पानी फरोख्त कर रहा है। इस तरह देखें बोतलें यहाँ पे पानी की फरोख्त हो रही है। उस जमाने में वसी और इस किस्म की मशकीज़ें हुआ करते थे, जानवरों के लिए स्पेशली अलग, पीने वाले पानी के अलग। जो जानवरों का पानी होता था वो थोड़ा सस्ता था, जो पीने वाला इंसानों का पानी था वो थोड़ा महंगा था। तो इस तरह मुख्तलिफ
ग्रेड हुआ करते थे पानी के मशकीज़ों के, वो यहाँ पे सेल हुआ करते थे। तो उन्होंने आके देखा कि एक तो ज्यादातर दूर दराज से आए हुए लोग हैं, गरीब हैं, तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी की है, क्यों ना इसके पानी का तदारक किया जाए। उन्होंने ये फैसला किया वापस जाकर कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगी, ये मैं अनाउंसमेंट करूंगी कि मैं मैदान अरफात, मीना और मुजल्फा तीनों मैदानों के अंदर नहर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? नहर पीने के पानी के लिए और दूसरे पानी के लिए नहर बना के, फिर उसके बाद उसका नहर बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये मसला हल हो जाता है पीने का। चुनांचे उन्होंने ये एफर्ट पुट की, अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। अल्लाह ताला ने बेसिकली ये काम करना था उम्मत के लिए, उनको बहाना बनाया, उनको वसीला बना दिया। जब वो आई उन्होंने कर दिया, अल्लाह ताला का हुक्म ना होता तो ना कर सकते। अल्लाह ताला ने किया, असल काम अल्लाह ताला ने किया, लेकिन वसीला किसको बनाया? मलका जुबैदा को बनाया। और उन्होंने जो है ये खिदमत का जो है आलम उठा लिया। ठीक है, अब नियत तो उनकी थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। उसके बाद तकरीबन 1200 साल तक मुसलसल ये नहर चलती रही। कितनी? 1200 साल तक। 1200 साल तक एक दिन में यहाँ पर 18 से 20 कंटेनर पानी आता था। एक कंटेनर यूनिट इंटरनेशनली कंसिडर की जाती है 30,000 लीटर के साथ। कितनी? 30,000 लीटर के साथ। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 6 लाख लीटर एक दिन के अंदर आता था पानी। कितना? 6 लाख लीटर। 6 लाख लीटर पानी। उसमें अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल होती थी। ऐसा नहीं है कि वो 6 लाख का ही होगा एग्जैक्ट फिगर, बरकत भी अल्लाह ताला की उसमें थी। यहाँ पर वो जानवर जो सवारियों के लिए लाए गए थे, जो कुर्बानियों के लिए लाए गए थे, वो भी पानी पीते थे, इंसान भी पीते थे, फिर वुजू भी बनाते थे, हर चीज का इस्तेफादा हासिल किया जाता था पानी से। फिर ये एक मैदान, फिर वो दूसरा मुजल्फा का मैदान, फिर वो तीसरा मीना का मैदान हुआ करता था। इन तमाम के अंदर वो तरसील की गई थी। ठीक है, तो ये जो है वो उसी की एक ब्रांच थी। यहाँ से सबील हुआ करती थी, यहाँ से पानी उठाया करते थे। ठीक है, समझ आ गई सबको? हाँ। नहीं, अभी फिर बंद है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ये सिलसिला खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अभी तो बड़े बड़े सेलिनेशन प्लांट लगाए हुए हैं जद्दा के अंदर। तकरीबन 24-25 दुनिया का 20% पानी सऊदीया सिर्फ साफ कर रहा है समुद्र से। अगर पूरी दुनिया में से 100 बाल्टी पानी साफ हो रही है ना समुद्र से, बहरैन भी साफ करता है, कतर भी साफ करता है, दुबई भी करता है। अगर पूरी दुनिया में से 100 बाल्टी अगर पानी साफ हो रही है ना, 20 सऊदीया कर रहा है, बाकी 80 बाकी कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरत ज्यादा है ना। आप देख लें, देखें जितना पानी यहाँ पर एक दिन के लिए आता था ना यहाँ पर, उतना आज हमारे जिस होटल में आज हम रुके हुए ना बुर्जुल खैर में, उसके स्टोरेज में होता है। सिर्फ एक होटल के स्टोरेज में इतना पानी मौजूद है, क्योंकि हमारे एक होटल के स्टोरेज में तकरीबन 30 कंटेनर पानी आता है। कितना? 30 कंटेनर। तो यहाँ पर 20 कंटेनर आता था डेली। तो कितनी जरूरत कितनी बढ़ गई है। तो वो 20 कंटेनर पानी की तो कोई जरूरत यहाँ पे। हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पर आए हैं, ये इसका नाम है जबले रहमत। हाँ। जैसा मारूफ है, आगे अल्लाह पे दर्जात है कि कुछ हिस्सा अल्लाह के नबी ने इधर इरशाद फरमाया था हज्जतुल विदा का, बाकी अल्लाह आलम। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने लिख के लगाया हुआ है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, दूसरी जुबानों में भी, बंगला में भी, कि उल्टे सीधे काम मत करें, नाम मत लिखे, दुआ मत मांगे, सजदा मत करें। लेकिन हर उल्टा काम आज के मुसलमान ने करना तो खिलाफ शरीयत। ये जगह असल में किधर है, जियारत करें, उस मकाम को याद करें कि सहाबा इधर इकट्ठे हुए थे, अल्लाह के नबी आए थे। लेकिन नहीं, वो नहीं करना। बीच में नमाज पढ़ रहे, देखिए जो नमाज पढ़ रहे कितनी लोगों को परेशानी है। अब उसको सजदा कर रहे, रुकू कर, उसके आगे से लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह तो अल्लाह रहमत करे इन पर, अल्लाह हिदायत दे। अभी ये देखें सबसे अहम चीज जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, सबसे खतरनाक अमल ये है कि यहाँ पर तस्वीर कर ले आना। अल्लाह, कितनी जहालत है। अब ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, ये देखिए स्टेप वाइज आगे चल रही है। इसमें प्रस्ती का भी आगाज हो जाता है। हाँ, ये क्या है, ये कौन सी ये लॉजिक है? ये मैंने नीचे से फोटो उठा के लाया, मुझे पता है। तो ये देखे, ये भी इंतहाई खराफात वाला काम है।
اور यहाँ पर राइटिंग करना भी इंतहाई खराफात वाला काम है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इस्लाम के अंदर, ठीक है। ये इसका कोई फायदा नहीं है, इसका आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होगा, इसको डिस्पोज कर दें। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से दीन के ऊपर, शरीयत के ऊपर चलने की तौफीक दे। ये जो मीनारा सा बना हुआ है ना, इसका मकसद सिर्फ पहाड़ी की निशानी को रिप्रेजेंट करना है। क्या है? इसमें और कोई लॉजिक साइंस नहीं है। तो यहाँ पर आकर लोगों ने क्या शुरू कर दिया? खराफात शुरू कर दिया, अब इसके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया, तो इसको चुनना शुरू कर दिया। तो ये चीज गलत है। असल चीज के ऊपर आओ, सच्चाई को सच समझो, गलत को गलत समझो, अपने आप को भी सीधे रास्ते पे लगाओ और अपनी नस्लों को भी सीधे रास्ते पे लगाएं। कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलाल फिन्नार। अल्लाह के नबी ने हमें रोके बिदअत से, पर आज का मुसलमान हर उल्टा सीधा काम दीन में नेकी समझ के इजाफा कर रहे हैं। अच्छा इरफान भाई, ये जो बिजली वाला वाकया है वो बताएं। हाँ, इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक भी हुई है, पर मालूम है इसके ऊपर बिजली भी गिरी है कई दफा, फिर इसको रिपेयर किया गया है। अभी इसके ऊपर वो रोस्टर लगाए हुए हैं ना, नजर आ रहे हैं? हाँ, ये रोस्टर अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या समझ नहीं आना, हाँ, तो ये रोस्टर जो लगे हुए हैं इसीलिए लगे हुए हैं, रोस्टर लगे हुए हैं ना। अगर इतनी मुबारक जगह होती तो उस पर बिजली गिर चुकी। ये सोचने वाला बात है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो निशानी है उसको समझो, ठीक है ना। अब इसकी बिजली को भी कितनी दफा ग्राउंड किया होगा। मस्जिद निमरा का पता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये सामने वो यहाँ तरफ, इस तरफ है, इस तरफ इधर आ जाए। आज पीछे चले इरफान भाई के, मस्जिद निमरा का दिखाएंगे, थोड़ा बताएंगे इरफान भाई। वो सामने मस्जिद नजर आ रही है आप लोगों को, मीनार मस्जिद निमरा। यहाँ पे हाजी जोहर असर इकट्ठी करते हैं, बाकी इरफान भाई बताते हैं इंशाल्लाह। ये वो मकाम है जहाँ हज का खुतबा देते हैं। हाँ, वो देखें हज का खुतबा कहाँ पर दिया जाता है? वो है मस्जिद निमरा। हाँ, और मस्जिद निमरा छोटी सी है, पूरे मैदान अरफात में तो नहीं आती, लेकिन मैदान अरफात तो 3500 कनाल में फैला हुआ है। कितने कनाल में? 3500 कनाल। हाँ, 3500 कनाल में है ये पूरे का पूरा मैदान, बड़ा मैदान है। तो इस हिसाब से कुछ लोग यहाँ पे होते हैं, कुछ वहाँ पे होते हैं, तो चंद हजार लोग मस्जिद के अंदर होते हैं, बाकी तो इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए पूरे मैदान अरफात के अंदर स्पीकर नस्ब किए होते हैं, ताकि वो खुतबा पूरे मैदान अरफात के अंदर नशर हो, सब तक आवाज पहुंचे। फिर यहाँ पर जब नमाज पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो भी इसी तरह 2 नमाजें एक साथ पढ़ाई जाती हैं, ज़ोहर और असर को मिलाते हैं 2-2 रकात, ठीक है। तो ये मैदान अरफात के अंदर 2 अमल उस मस्जिद के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी पूरे का पूरा मैदान अरफात मौकूफ की जगह है। अब जहाँ जहाँ पर आपको व्हाइट येलो बोर्ड नजर आ रहे हैं, ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हुदूद है मैदान अरफात के अंदर ये एरिया, ठीक है। वो सामने देखें, वो बोर्ड आपको नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह उस बोर्ड से लेके उस बोर्ड तक मैदान अरफात की एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो कितना बड़ा मैदान है, तकरीबन 3500 कनाल पर।